अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं बोला तो केस बुक करना बोलेंगे, लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। वो जिनकी होंठ की जंबिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। डरा रहे मुझको, बोल रहे आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी। मैं मुसलमान का खरजदार हूँ और वो मुसलमान का खरज उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान न कर दूं। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का इस संघर्ष कंडीशन में ये मुख्तसर से चाहिए जो नौजवानों की जानिब से अपने जनाब हज़रत अजीज सीनियर मोस्ट एमएलए जाफर हुसैन मेरा साहब जो नामपली के 2 मरतबा सक्सेसफुल एमएलए रहे हैं और आपकी खिदमत में जमात ने याकूब पूरे हल्के के उम्मीदवार की हैसियत से जो है आपको उतारा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये उम्मीदवारी तो सिर्फ दावता है, बल्कि असल एमएलए तो हो ही गई है। बोली हो गया जाफर साहब एमएलए। मगर आपसे गुजारिश ये है कि एमएलए तो जरूर है और रहेंगे, मगर पोलिंग के दिन 30 तारीख को आप लोग ये जो जोश जज्बा जैसा है वैसे ही जोश जज्बा पोलिंग स्टेशन पर जो है आपको बताना, यानी बेहतरीन अक्सरियत के साथ आपको मुंतखब कर ऐवान असम अली को भेजना है। याकूब पुरी की आवाम से गुजारिश है और हरदिन अजीज अराकी में बंदिया भी आपके साथ है, वो आपसे मुखातिब करेंगे। तो इंशाअल्लाह जाफर से मेरा साहब के जलसे तो अभी बाकी है, भरपूर अंदाज में बैटिंग बॉलिंग सब की जाएगी। आज के लिए मुख्तसर सा खिताब आपके हाथ में है। एकजुट होकर एक नारा लगाकर उसका जवाब देंगे। नारे तकबीर, एमआईएम, आवाज नहीं आ रही साहब, अभी 30 तारीख के भी थोड़े दिन आ रहा है, एमआईएम। तो इंशाअल्लाह नौजवानों से भी जल्द गुजारिश है कि वो जॉब दर जॉब ना खुद अपना वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि अतराफ के जितने भी गलियां बूथ रखते हैं वो मकीनों को जो है सुबह के अव्वलीन वक्त पर जाकर रहमत दें कि उनको जॉब दर जॉब बूथों की तरफ लाएं और बेहतरीन अक्सरियत के साथ मुंतखब करें। और मेरी गुजारिश है जनाब वाजिद अली खान साहब जो साबिक़ कारपोरेटर 2 मरतबा 1-2 मिनट जो है आप आवाम से मुखातिब करकर मेरे सामने डायरेक्ट टाइम है। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत अजीज एमएलए हल्का जाफरपुरा से उम्मीदवार भी बनिए या एमएलए कहिए कि जाफर का मेरा साथ है और उनके तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने खास तौर से आकर मुझसे रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास आइए। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मुसीबत थी मेरे लिए, हल्का भी नया था मगर मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, हल्का नया है ये अलग बात है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पदयात्राओं में टाइम दूँ और कहीं तकलीफ मिले। मगर मोहम्मद का इसरार था कि मैंने भाई एक मरतबा चाहे 10 मिनट क्यों ना होता आप आके जाना, तो मैंने टाइम दिया। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई मुजफ्फर भाई आप मुजफ्फर साहब जब थे तो मैं देख के खुश हो गया कि अब ये एंटायर एरिया का हर वोट यही कहेगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पोलिंग परसेंटेज 100% बढ़ेगा। मेरी माँ और बहनों का
और जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में आए इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आके हमारे को न सिर्फ सुनने का मौका दिया बल्कि हमारे साथ में गुफ्तगू जो आपको सुनाई दी है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा मेरी अम्मा और मेरे भाई लोग, 30 तारीख को ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत गई है। अगर फर्ज करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाती तो आज यहाँ पर याकूबपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 27 उम्मीदवार नहीं बैठते थे। 27 उम्मीदवार लड़ने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है, वो साजिश को आपको नाकाम करना है। अगर आपको ये साजिश को नाकाम करना है तो आप 30 नवंबर को पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बेइंतहा जरूरी है। अगर फर्ज करें हम गफलत में रहेंगे, पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो आपके अतराफ व अकनाफ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त है। एक बाजू बीजेपी है तो दूसरे बाजू कांग्रेस है। ये कांग्रेस बीजेपी मिलके ये चाहती है कि याकूबपुरा सीट के ऊपर किसी एक के लिए वो बीजेपी के लिए टाइट करते हुए वो मुकाबला करके आपको हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मगर 2018 और 2023 बहुत बड़ा फर्क है। 2018 के अंदर ऐसा लगता था कि इलेक्शन नहीं है पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर, अब ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में ही इलेक्शन हो रहा है। पूरे नेशनल लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो या और कोई हो, उसके अलावा अमित शाह हो, मोदी हो और उनके पूरे चेले चपाटे सारे के सारे। ऐसा लग रहा है कि जहां मुंडी उठा के देखो, इधर राइट पे देखे तो बीजेपी दिख रही, लेफ्ट पे देखे तो कांग्रेस के दिख रही। तो आपको ये समझना है, आपको ये महसूस करना है कि चूंकि हमको अब की मर्तबा पिछले टाइम 2018 में 50% से नीचे पोलिंग हुई थी, इसीलिए 50% से नीचे पोलिंग हुई थी। एक तो हम उस दिन छुट्टी को समझते हैं, दूसरा हम गफलत में रहते हैं, तीसरी अहम वजह ये थी कि 2018 में जुमा के दिन इलेक्शन पोलिंग का दिन था। हमारे न सिर्फ भाई लोग बल्कि बहनें भी जुमे के नमाज के बाद जाएंगे और वोटिंग करेंगे, पोलिंग करेंगे बोल के ये लोग गफलत में रह गए, जिसकी तरफ से परसेंटेज का हुआ। और एक अहम वजह ये थी कि जो हमारे भाई तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों का एक इज्तिमा कर्नूल में चल रहा था, तो काफ़ी तबलीगी जमात के मेरे भाई लोग कर्नूल चले गए थे, उसमें भी पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। अब की बार जुमेरात के दिन पोलिंग है, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब की मर्तबा मेरी आप लोगों से अदबन दरख्वास्त है, जैसा हमारे मोहम्मद भाई है, हाफिज साहब है और उनके तमाम साथियाँ जो यहाँ पर मौजूद है, भाई इस्तेक़बाल तो बहुत टीम को रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पर ऐसी टीम रहती है वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं रहती है। हर इंसान यही महसूस करता है कि मैं एमएलए का टिकट मुझे मिला, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे देखो मारने की हसरत रखने वालों, देखो मेरी आवाज को दबाने की ख्वाहिश रखने वालों, अरे आज अकबर ओवैसी नहीं तो अल्लाह का काम